आज जब हम इंडिया को वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में देखते हैं, जब इंडियन कंपनीज़ ग्लोबल स्टेज पे कम्पीट कर रही हैं और जब हर दिन लाखों लोग फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, जब मेड इन इंडिया दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है, तो एक सवाल तो पूछना बनता है, इस फाउंडेशन को बनाने वाले लोग कौन थे? कौन था वो इंसान जिसने उस वक्त इंडिया के फ्यूचर के बारे में सोचा? जब देश अपनी पहचान बना रहा था, कौन था वो विजनरी जिसने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाए बल्कि इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज़ और सबसे बड़ी बात, उसने भारत के सपनों को उड़ान दे दी। उस इंसान का नाम था जे.आर.डी. टाटा। आज टाटा ग्रुप की कंपनीज स्टील से सॉफ्टवेयर तक, ऑटोमोबाइल से एयरलाइंस तक और होटल से टेक्नोलॉजी तक नज़र आती है। लेकिन इस एम्पायर की कहानी सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, ये विज़न की कहानी है, ये लीडरशिप की कहानी है और एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका इम्पैक्ट आज हर इंडियंस की ज़िंदगी पर किसी न किसी रूप में मौजूद है। आज हम जे.आर.डी. टाटा की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी के बारे में शेयर करें। 29 जुलाई 1904 को पेरिस, फ्रांस में जन्म होता है जहांगीर रतनजी दादा भाऊ टाटा का। उनके पिता रतनजी दादा भाऊ टाटा फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी माँ फ्रेंच थी। जे.आर.डी. का बचपन बहुत यूनिक था। वो फ्रांस, जापान, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में रहे। इसी वजह से उनकी थिंकिंग भी बहुत ग्लोबल हो गई थी। लेकिन उनकी पर्सनालिटी में सबसे बड़ी क्वालिटी थी क्यूरियोसिटी। वो हर मशीन को ऑब्ज़र्व करते थे और हर सिस्टम को समझने की कोशिश करते थे। और उन्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता था आसमान। उस वक्त एयरप्लेन्स दुनिया में एक नई इन्वेंशन थे, लेकिन जे.आर.डी. के लिए वो सिर्फ एक मशीन नहीं थे, वो सपना था, फ्रीडम थी, फ्यूचर था। उन्होंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि वो उसे एक दिन उड़ाएंगे और फिर वो दिन आया। 1929 में जे.आर.डी. टाटा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। उन्हें इंडिया का पायलट लाइसेंस मिला, लाइसेंस नंबर 1। जी हाँ, पूरे भारत का पहला लाइसेंस पायलट। उस समय फ्लाइंग आज की तरह कॉमन नहीं थी। एयरक्राफ्ट बेसिक थे, टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी और रिस्क बहुत ज़्यादा। लेकिन जे.आर.डी. को चैलेंज पसंद थे। उन्होंने सिर्फ पायलट बनने का सपना नहीं देखा, उन्होंने इंडिया के एविएशन फ्यूचर का सपना देखा। और इसी विज़न ने उन्हें हिस्ट्री में अमर बना दिया। 15 अक्टूबर 1932 इंडियन एविएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन। सुबह सुबह एक छोटा एयरक्राफ्ट कराची से टेक ऑफ करता है। कॉकपिट में बैठे थे जे.आर.डी. टाटा। प्लेन में पैसेंजर नहीं थे, सिर्फ थे मेल बॉक्स। लेकिन असल में उस फ्लाइट में था इंडिया का फ्यूचर। जे.आर.डी. ने खुद एयरक्राफ्ट उड़ाकर कराची से अहमदाबाद और फिर बॉम्बे तक मेल डिलीवर की। ये इंडिया की पहली कॉमर्शियल एयर मेल सर्विस थी। इसी मोमेंट में जन्म हुआ टाटा एयरलाइंस। शुरुआत छोटी थी, रिसोर्स लिमिटेड थे, लेकिन विज़न बहुत बड़ा था। जे.आर.डी. टाटा चाहते थे कि वो इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस दे, एक ऐसी एयरलाइंस जिसे देखकर दुनिया उसके रिस्पेक्ट करे। और कुछ सालों बाद टाटा एयरलाइंस इवॉल्व होकर बनी इंडिया। कुछ सालों बाद उसका नाम एयर इंडिया हो गया। जे.आर.डी. टाटा पर्सनली
सर्विस क्वालिटी मॉनिटर करते थे, कभी केबिन चेक करते तो कभी फूड क्वालिटी, कभी पैसेंजर के एक्सपीरियंस। उनका मानना था कि एक्सीलेंस कोई एक्ट से नहीं, ये एक हैबिट है। 1938 में जे.आर.डी. टाटा सिर्फ 34 साल के थे जब उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। बहुत लोग को लगा कि ये यंग लीडर इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को संभाल पाएगा, लेकिन जे.आर.डी. टाटा ने सबको गलत साबित कर दिया। जब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली थी तब लगभग 14 कंपनीज थी, और जब डिकेड्स बाद उन्होंने ग्रुप को अनइमेजिबल हाइट तक पहुंचाया। स्टील, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, होटल्स, टेक्नोलॉजी, पावर, हर सेक्टर में टाटा ग्रुप एक्सपेंड हुआ, और उनके रिटायरमेंट तक यह 100 से ज़्यादा कंपनीज हो चुकी थी। ये ग्रोथ सिर्फ बिजनेस ग्रोथ नहीं थी, ये था इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जे.आर.डी. टाटा दूसरे बिजनेसमैन से बिल्कुल अलग थे। उनके लिए कंपनीज का वैल्यूएबल एसेट मशीन या बिल्डिंग नहीं थे, उनके लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट थे पीपल, एम्प्लॉय। वो मानते थे कि कंपनीज तभी ग्रो कर सकती है जब वहाँ के पीपल ग्रो करें। आज एम्प्लॉय वेलफेयर कॉमन लगता है, लेकिन उस ज़माने में रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग थी। जे.आर.डी. टाटा एम्प्लॉय के हेल्थ, सेफ्टी, डिग्निटी का स्पेशल ख्याल रखते थे। वो एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट देते थे, उनकी बात सुनते और उनके आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस देते थे। इसी वजह से टाटा ग्रुप में ट्रस्ट और लॉयल्टी का कल्चर डेवलप हुआ। आज भी हम टाटा को भरोसे का सिंबल मानते हैं। जे.आर.डी. टाटा इंडस्ट्रीज़ नहीं बना रहे थे, वो बना रहे थे इंडिया का फ्यूचर। उन्होंने समझ लिया था कि देश का असली पावर नॉलेज और इनोवेशन में होती है। इसी सोच के साथ उन्होंने विजनरी साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा को सपोर्ट किया, और उसी का रिज़ल्ट हुआ कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इस्टेब्लिश हुआ। ये इंस्टीट्यूशन बाद में साइंटिफिक और न्यूक्लियर रिसर्च इकोसिस्टम का फाउंडेशन बना। आज इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी जो प्रोग्रेस कर रहा है, उसके फाउंडेशन रखने वालों में जे.आर.डी. टाटा का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जे.आर.डी. टाटा का बिजनेस फिलॉसफी सिंपल था, प्रॉफिट लिमिटेड थी, लेकिन वैल्यूज़ उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। उन्होंने हमेशा इथिकल बिजनेस प्रैक्टिस में बिलीव करते थे, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। ये उनके लीडरशिप के पिलर्स थे। उनका मानना था कि बिज़नेस का पर्पस सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, बिज़नेस का पर्पस होता है सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। शायद इसी वजह से टाटा ग्रुप के एक सिर्फ कंपनी नहीं, इंस्टीट्यूशंस मानते थे। 1992 भारत सरकार ने जे.आर.डी. टाटा को उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया, दैट्स कॉल्ड भारत रत्न। ये अवार्ड सिर्फ बिजनेसमैन को नहीं दिया गया, ये अवार्ड एक विजनरी को दिया गया, एक नेशनल बिल्डर को दिया गया, और एक ऐसे लीडर को दिया गया था जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इंडिया को बेटर बनाने में लगा दी।